जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी फॉर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा और मैं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आसान बनाता हूं। अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जरूरत है स्क्वायर रूट को सीखने की, तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से अगर आप अच्छे से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये 3 चीजें कीजिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद वीडियो को रिवाइज करना है, और इसी के साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जो इसी टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए होगी। उसको सॉल्व साथ के साथ कर लेना 24 घंटे के अंदर अंदर। इस मेथड अगर यहां पे बात की जाए स्क्वायर रूट निकालने की, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा। जब आप दो एक जैसे नंबर्स को आपस में गुना कर देते हैं तो उनका स्क्वायर निकल जाता है। जैसे कि अगर आप 7 को 7 से गुना कर देंगे तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। वैसे ही अगर आप 11 को 11 से गुना कर देंगे तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको यह देखना पड़ता है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको गुना करके ये नंबर आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि ये किसका स्क्वायर है, मतलब बेसिकली मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा हूं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा हूं तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनको ऐसा नंबर जिसको 2 बार गुना करने पर, 14 है तो 14 इंटू 14 करने पर, 18 है तो 18 इंटू 18 करने पर, दो एक जैसे नंबर्स ऐसे कौन से हैं जिनको गुना करने पर ये आ रहा है। ऐसा करने को हम स्क्वायर रूट निकालना कहते हैं। स्क्वायर रूट निकालने में जो एक साइन का हम इस्तेमाल करते हैं वो ये साइन होता है। इसका मतलब कुछ खास नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि पावर हो जाए 1/2। इसका मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू की पावर 1/2 कर देना। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में अभी आगे हम लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको 169 पूछा, तो अगर कोई आपको कह रहा है कि 169 का रूट कीजिए तो वो बेसिकली कह रहा है 169 की पावर 1/2 कीजिए। 169 आप भली भांति जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है, तो बेसिकली 13 के स्क्वायर की पावर 1/2 करनी है। तो 13 की पावर ऑलरेडी यहां पे अंदर 2 है, अगर उसका 1/2 और कर दोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर आपस में, और यहां से आउटपुट आपको 13 मिल जाएगा। ये मतलब होता है स्क्वायर रूट करने का। स्क्वायर रूट करने के 2 मेथड्स हैं। एक कन्वेंशनल मेथड है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह सीखने को मिलेगा, और एक मेरा स्पेशल मेथड है जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। कई सालों से कराता आ रहा हूँ और काफी समय बचाता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इन दोनों में से कोई एक मेथड बढ़िया है और दूसरा खराब है। दोनों मेथड्स की अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। तो सीखिएगा, दोनों सीखोगे और अच्छे से समझ आएगा, आपके लिए कमांड अच्छी बनेगी इस टॉपिक पे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड की बात करते हैं। किसी भी मेथड को समझने से पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको कब कब याद रखना। देखो, पहली बात तो मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स तो याद ही हो। उसके लिए आपको किसी मेथड को लगाने की जरूरत ना पड़े। कोई आपसे 784 पूछे तो फट से बता दे, 961 भी पूछे तो भी पता होना चाहिए आपको। कोई अगर बेसिक नंबर 841 पूछा जा रहा है, 676 पूछा जा रहा है, 625 पूछा जा रहा है, 576 पूछा जा रहा है, वो तो रटे हुए हो। हाँ, 30 से ऊपर के नंबरों में अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि भैया 1 से लेकर 9 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं। 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स आप सभी के सामने। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 81। इनमें क्या खास बात है, जरा इनके यूनिट डिजिट्स को देखिए। यूनिट डिजिट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक यहां पे भी है और एक यहां पे भी है। 4 इधर भी है यूनिट डिजिट, 4 इधर भी है यूनिट डिजिट। 9 इधर भी है यूनिट डिजिट, 9 इधर भी है यूनिट डिजिट। 6 इधर भी है यूनिट डिजिट, 6 इधर भी है यूनिट डिजिट। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों का यूनिट डिजिट 1 है, इन दोनों का यूनिट डिजिट 64 है, इन दोनों का यूनिट डिजिट 4 है, इन दोनों का यूनिट डिजिट 9 है, इन दोनों का यूनिट डिजिट 6 है, और इसका यूनिट डिजिट 5 है। अब ऐसा अगर है, मतलब हम कह सकते हैं, एक बात हम बोल सकते हैं कि अगर एक हमारा स्क्वायर है, जो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो 1 में एंड हो रहा है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी कि उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तब भी यूनिट डिजिट 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हो तब भी यूनिट डिजिट 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तब भी यूनिट डिजिट 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हो तब भी यूनिट डिजिट 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हो तब भी यूनिट डिजिट 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हो तब भी यूनिट डिजिट 9 आता है। आपको लग रहा है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं? आप वीडियो को 1.5x पे चला सकते हो और जल्दी जल्दी सुन पाओगे, समझ पाओगे। 4 का स्क्वायर 6 में एंड होता है, 6 का स्क्वायर भी 6 में एंड होता है, 5 का स्क्वायर तो 5 में एंड होता ही है। तो अगर मुझे कहीं पे स्क्वायर रूट निकालने को मिला, अगर मुझे कहीं पे भी कोई स्क्वायर रूट निकालने को मिला और मैंने देखा कि उसका यूनिट डिजिट 1 है, सबसे लास्ट डिजिट 1 है,
तो मेरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज में सिस्टम समराइज हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? दो पॉसिबिलिटीज ये होंगी कि मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि या तो यूनिट डिजिट रूट करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। सिमिलरली अगर मेरे उस नंबर का यूनिट डिजिट जिसका स्क्वायर रूट पूछा हुआ है, उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर हुआ 4, तो मैं बड़े आराम से कह सकूंगा कि स्क्वायर रूट करने पे जो आउटपुट आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या होगा 8। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ऐसे करते 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 ऐसे आगे फर्दर अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट 9 है तो रूट करने पे ये पॉसिबिलिटीज होंगी। यूनिट डिजिट अगर 6 है तो रूट करने पे ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। यूनिट डिजिट 5 है तो आपका रूट करने पे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ये बात भी समझने वाली थी। तो चलिए आगे बढ़ते, अभी और मजा आने वाला है, सीखने वाले हैं आप चीजों को, बड़ा ही इंटरेस्ट होगा इसके अंदर आपको। अभी जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना, बड़ा मजा आएगा सीखने में। एक छोटी सी चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा जो आपके फायदे की है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। अगर आप किसी 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट करते हो तो आपको आउटपुट मिलेगा 2 डिजिट का। अगर आप किसी 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट करते हो तो आपको आउटपुट मिलेगा 3 डिजिट का। यहाँ पे जो टोटली बातचीत हो रही है, जो टोटली डिस्कशन हो रही है, वो परफेक्ट स्क्वायर्स की हो रही है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की वीडियो भी आपके सबके सामने आने वाली है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक नंबर है 1849। इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट करना है, मैं किस तरीके से करूंगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि आप आखिरी के 2 डिजिट्स को अलग कर दीजिए। आखिरी के 2 डिजिट्स को आप उठा के अलग कर दीजिए। कर दिया सर। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये देखना है कि यार इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। 9 में किसका स्क्वायर एंड होता है? तो आपका जवाब आएगा या तो 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर। और ना आपके लिए पॉसिबिलिटीज निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे ना तो यहाँ पे 1 + 9 का सम भी 10 होता है, 2 + 8 का सम भी 10 होता है, 3 + 7 का सम भी 10 होता है, 4 + 6 का सम भी 10 होता है। तो मतलब मुझे पता है कि अगर 1 का स्क्वायर 1 में एंड होगा तो 10 - 1 यानी कि 9 का स्क्वायर भी 1 में एंड होगा। 2 का स्क्वायर अगर 4 में एंड होगा तो 10 - 2 8 का स्क्वायर भी 4 में एंड होगा। 3 का स्क्वायर अगर 9 में एंड होगा तो 10 - 3 7 का स्क्वायर भी 9 में एंड होगा। अगर 4 का स्क्वायर 6 में एंड होगा तो 10 - 4 6 का स्क्वायर भी 6 में एंड होगा। तो इसलिए मुझे ये चीज याद रखने में ज्यादा जोर नहीं आएगा, बड़े इजीली याद की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर है 9 है, 3 का स्क्वायर 9 में एंड होता है और साथ ही 10 - 3 7 का स्क्वायर भी 9 में एंड होता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, हमें नहीं पता क्या पॉसिबिलिटी होगी इनमें से। या तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 3 आएगा या फिर यूनिट डिजिट आएगा 7। बचे हुए पे आ जाओ। जो बच गया 2 डिजिट अलग कर दी लास्ट की, उसके बाद जो बच गया उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो 18 है, आप देखो 18 से छोटा, 18 से स्मॉलर, या ज्यादा बेटर रहेगा जस्ट स्मॉलर, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल पास वाला, जस्ट सबसे पास वाला, जस्ट सबसे छोटा, जस्ट इसके सबसे करीब और इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? आपने देखा जस्ट इसके करीब और इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो हमें पता लग गया कि या तो हमारा नंबर होगा 43 या हमारा नंबर होगा 47। या तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा 43 या हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा 47। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। अब यार यहां तक तो बड़ा आसान था, अब हमें कैसे पता चलेगा 43 है या 47 है? तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको देखना है एक छोटी सी चीज कि ये जो 4 है ना, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिए। 4 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 5। तो ये हमारा आ गया आउटपुट 20 है। अब ये जो 20 है ना, ये हमारा बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अगर हमारा नंबर, हमारा जो ये नंबर है रेफरेंस पॉइंट से छोटा है तो हम छोटे वाला नंबर कंसीडर करेंगे। अगर हमारा ये नंबर इस रेफरेंस पॉइंट से बड़ा होता तो हम बड़े वाला कंसीडर करते। बट यहां पे हमारा जो नंबर है वो रेफरेंस पॉइंट से छोटा है, रेफरेंस पॉइंट से छोटा है। अगर रेफरेंस पॉइंट से छोटा, देखो रेफरेंस पॉइंट आया 20 से छोटा है ना, तो यहाँ पे हम छोटे वाला कंसीडर करेंगे। बहुत आसान सा कि कन्वेंशनल मेथड है, आपको वैदिक मैथ्स की किताब में भी मिल जाएगा और बहुत अच्छा मेथड है। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं अभी आगे। ये नंबर है, आपने क्या किया, इसको बीच में से 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अलग कर दिए। उससे पीछे 3 बचते हैं, 4 बचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से 2 डिजिट अलग करने हैं आपने। 6 में किसका स्क्वायर एंड होता है? या तो 4 का
या 6 का, 4 का स्क्वायर भी 16, 6 का स्क्वायर 36, या फिर आपको पता है 4 का स्क्वायर 6 में एंड होता है तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 का स्क्वायर भी 6 में एंड होगा। 73 से छोटा सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है मेरे भाई? 8 8 64, 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है जो उसके सबसे करीब होता है और इससे छोटा होता है और सबसे करीब होता है। तो या तो हमारा नंबर होगा 84 या हमारा नंबर होगा 86। कैसे पता लगेगा दोनों में से कौन सा है, कैसे पता चलेगा? आप क्या करें, आप देखिए कि ये जो हमारा नंबर 8 आया है इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया 72। रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया? रेफरेंस पॉइंट आ गया 72। रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर बड़ा है, रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर बड़ा है तो इधर हम बड़े वाला लेंगे। 86 इज द आंसर। कहानी खत्म। आसान है, कन्वेंशनल मेथड भी कोई मुश्किल नहीं है, सीखेंगे अभी आप। इसको देखेंगे, ये तो कई बच्चों को रटा हुआ होगा कि ये किसका स्क्वायर है? 84। 4 में किसका स्क्वायर एंड होता है? 2 का होता है, और 10 माइनस 2 यानी कि 8 का भी होता है, तो 2 का या फिर 8 का। उसके बाद 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 49। तो या तो देखो यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, या तो हमारा नंबर 72 होगा या 78 होगा। इधर इट इज 72 या फिर ये है 78। अब कौन सा होगा कैसे पता चलेगा? रेफरेंस पॉइंट निकालिए। हमारा नंबर आया 7, 7 को उससे अगले नंबर नेक्स्ट नंबर से गुना कर दो 8 से, तो 56 हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया। रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर छोटा है, छोटा है तो हम भी छोटे वाला कंसिडर करेंगे। 72 इज द स्क्वायर रूट। रटा हुआ भी होगा बहुत सारे बच्चों को। अरे बहुत आसान खेला है, एक बार प्रैक्टिस का मेला है और कुछ भी नहीं है। 9 में किसका स्क्वायर एंड होता है? 3 का, और 10 माइनस 3 यानी कि 7 का। सही है, बढ़िया। तो या तो 3 का होगा या 7 का होगा। अब 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36 यानी कि 6 का स्क्वायर। सो इधर इट विल बी 63 या फिर 67, या तो होगा 63 या होगा 67। ठीक है, ये दो होंगे। अब यहां पे समझिएगा जरा ध्यान से, रेफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट 6 को उसके अगले नंबर यानी कि 7 से गुना कर दो, आउटपुट आ गया 42 का। रेफरेंस पॉइंट आ गया 42। अभी 42 रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है, ये नंबर बिल्कुल बड़ा है सर, 44 बड़ा है रेफरेंस पॉइंट से, तो हम भी बड़े वाला कंसिडर करेंगे। 67 आ गया स्क्वायर रूट। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 2916 6 में किसका स्क्वायर एंड होता है भैया? 4 का होता है, या 10 माइनस 4 यानी कि 6 का होता है। 29 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो या तो हमारा नंबर 54 होगा या 56 होगा। इधर इट कैन बी 54 या फिर ये होगा 56। दोनों में से कौन सा होगा, कैसे फाइनलाइज करें? ये होगा या फिर ये होगा, कौन सा होगा? उसके लिए अगेन रेफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। 5 को उसके अगले नंबर यानी कि 6 से गुना कर दो, तो रेफरेंस पॉइंट आ गया 30 आ गया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से ये छोटा है तो हम लेंगे छोटे वाला, यानी कि ये 54 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ये करने से पहले हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं जो इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं। अगर 1296 आपको दिया जाए, यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 डिजिट्स आपने अलग कर दी। 96 है, 96 में किसका, 6 में किसका स्क्वायर एंड होता है? 6 में या तो 4 का होता है या फिर 6 का होता है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब 12 जो है अगर आप देखोगे तो 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है 9। 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो या तो हमारा नंबर 34 आएगा या फिर 36 आएगा, या तो हमारा नंबर 34 आएगा या फिर 36 आएगा। हमको देखना है दोनों में से कौन सा है। उसके लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए हम इसको इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को इसके नेक्स्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट अगर 12 है तो 12 के बराबर है ये, तो 12। अभी तक तो सर आपने समझाया था 12 से बड़ा है तो बड़े वाला लेना, 12 से छोटा है तो छोटे वाला लेना, बट यहां तो 12 के बराबर आ गया। तो यहां पे समझो, इन केस, बड़े लिमिटेड से केसेस हैं ये वैसे तो, इन केस अगर रेफरेंस पॉइंट के बराबर आ जाता है हमारा जो फर्स्ट हाफ होता है, अगर रेफरेंस पॉइंट के बराबर आ जाए हमारा फर्स्ट हाफ, उस केस में भी आप ग्रेटर वाला लेंगे। ठीक है, कंसीडर ग्रेटर वाला आंसर। ठीक है, तो अगर यहां पे देखोगे तो 12 जो है इस रेफरेंस पॉइंट के बराबर आ गया, तब भी आप बड़े वाला लोगे 36।
ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो वही खेल दोबारा बन रहा है। 2 डिजिट लास्ट के सरकाए हमने। 6 में किसका स्क्वायर एंड होता है? 6 में भैया 4 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर एंड होता है। अब ये जो 6 है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो या तो हमारा नंबर 24 होगा या 26 होगा। अब इस बारे में आप जानते हो क्या होता है, बट जरा रूल से चलते हैं। पता करने के लिए कि दोनों में से कौन सा है, हम क्या करेंगे, 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, रेफरेंस पॉइंट 6 आ गया, बट हमारा तो नंबर भी 6 ही है, तो रेफरेंस पॉइंट बराबर आ गया हमारे कंसीडर्ड नंबर से। तो 6 6 के बराबर भी आ जाए ना, तब भी आप बड़े वाला लोगे, बड़े वाला 26 इज द आंसर। ठीक है, बहुत रेयर केसेस हैं ये, बट ठीक है, पता होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए दिमाग में। चलिए, ये तो रहा हमारा कन्वेंशनल मेथड। अब आते हैं मेरे वाले मेथड पे। अब मेरे वाले मेथड को सीखने के लिए ना छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी पहले आपको, छोटी बेसिक चीजें, कई बच्चों को आती भी होंगी, मैं फिर भी बता देता हूं। आपको पता है, जब हमको मान लो 43 को 47 से मल्टीप्लाई करना हो, 23 को 24 को 26 से मल्टीप्लाई करना हो, 82 को 88 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 71 को 79 से मल्टीप्लाई करना हो, इन सब नंबरों में एक खास बात है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। कैसे? इसमें एक ट्रिक लगती है, वो मैं बताऊंगा। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि अगर इनका सम आ रहा है 10 के बराबर, ये दोनों नंबर सेम है, इधर देखो सम आ रहा है 10 के बराबर, ये दोनों नंबर सेम है, इधर सम आ रहा है 10 के बराबर, ये दोनों नंबर सेम है, इधर सम आ रहा है 10 के बराबर, ये दोनों नंबर सेम है। तो ऐसी जो भी कैटेगरी होती है, जैसे कि मान लो ऐसी कैटेगरी आ जाती है, और 35 35, या फिर 45 45, या फिर 95 95, सम आ रहा है 10 के बराबर, ये दोनों नंबर सेम है, सम आ रहा है 10 के बराबर, ये दोनों नंबर सेम है, सम आ रहा है 10 के बराबर, ये दोनों नंबर सेम है। इधर प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। कैसे करते हैं प्रोडक्ट, मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। 3 7 जा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 21, और ये जो 4 है ना, 4 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, बस हो गया, इतना ही था बस। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, और 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा 16, 8, ये 8 है ना, तो 8 को इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 9 जा 72, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिखेंगे 2 डिजिट में 0 9, 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 जा 56, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 जा 20, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 10 जा 90। बट एक खास बात नोटिस कर रहे हो आप, जब आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो 35 का स्क्वायर आ जाता है, जब आप 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 का स्क्वायर आ जाता है, जब आप 95 को 95 से मल्टीप्लाई करते हो तो 95 का स्क्वायर आ जाता है ना। तो मतलब इस टेक्निक से, इस ट्रिक से हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। मतलब हमने 15 को 15 से गुना करना है तो हम निकाल पाएंगे, हमको 25 को 25 से गुना करना है तो हम निकाल पाएंगे, हमको 35 को 35 से गुना करना है तो हम निकाल पाएंगे, हमको 45 को 45 से गुना करना है तो हम निकाल पाएंगे, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है तो हम निकाल पाएंगे, 65 इंटू 65 करना है तो भी ये हो जाएगा, सिमिलरली 75 इंटू 75 करना है तो भी ये हो जाएगा, 85 इंटू 85 करना है तो भी ये हो जाएगा, 95 इंटू 95 करना है तो भी ये हो जाएगा। तो ऐसे चल रहा है। तो देखो 5 5 जा 25, एक को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी कि 2 से गुना कर दो, 225, 5 5 जा 25, 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का 5 गुना 20, 5 5 जा 25, 5 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का 6 गुना 30, 5 5 जा 25, 6 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 7 जा 42, 4 2 2 5, 5 5 जा 25, 7
7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 जा 56, 5 5 जा 25, 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 9 जा 72, 5 5 जा 25, 9 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 10 जा 90। तो हमारे लिए बड़ा इजी है, हम जिसका मर्जी स्क्वायर निकालें जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। चलिए बढ़िया है, सीख रहे हो, समझ रहे हो। चलिए हम इसका फायदा उठाएंगे भाई बहुत बढ़िया ढंग से। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दो मेरे को, अगर मैं आपसे 10 का स्क्वायर पूछूं, 20 का स्क्वायर पूछूं, 30 का स्क्वायर पूछूं, 40 का स्क्वायर पूछूं, 50 का स्क्वायर पूछूं, 60 का स्क्वायर पूछूं, 70 का स्क्वायर पूछूं, 80 का स्क्वायर पूछूं, 90 का स्क्वायर पूछूं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या? अरे यार 10 का स्क्वायर तो 100 है, 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 0, 30 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 0, 40 का स्क्वायर 4 4 16 और 2 0, 50 का स्क्वायर 5 5 25 और 2 0, 60 का स्क्वायर 6 6 36 और 2 0, 70 का स्क्वायर 7 7 49 और 2 0, 80 का स्क्वायर 8 8 64 और 2 0, 90 का स्क्वायर 9 9 81 और 2 0। खत्म कहानी। निकाल पाओगे ना? निकाल पाओगे तो चलो आगे बढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं हम कुछ स्क्वायर्स को। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ स्क्वायर रूट्स हैं जिसको आपको मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिएगा फोकस के साथ। पहले शुरू के दो को मैं बड़े डिटेल में बताऊंगा, फिर उड़ाते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले 6724 देखना है किसका स्क्वायर है। क्या 6724 देखते ही क्या मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये 6400 से तो बड़ा है, और 6400 मतलब 60 के स्क्वायर, ये अपना 80 के स्क्वायर से तो बड़ा है, और 90 के स्क्वायर से छोटा है, 90 के स्क्वायर से छोटा है, यानी कि 8100 से छोटा है। इतनी बात मैंने प्राइमरली नोटिस करी, प्राइमरली नोटिस करी। अब इनके बीच में ना कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक आता है 81, एक आता है 82, एक आता है 83, एक आता है 84, एक आता है 85, एक आता है 86, एक आता है 87, एक आता है 88, एक आता है 89। अब ये जो नंबर है ना ये 4 में एंड हो रहा है, ये नंबर 4 में एंड हो रहा है। क्या 1 का स्क्वायर कभी 4 में एंड हो सकता है? नहीं हो सकता। सॉरी। क्या 2 का स्क्वायर 4 में एंड हो सकता है? जी हो सकता है। क्या 3 का स्क्वायर 4 में एंड हो सकता है? क्या 4 का स्क्वायर 4 में एंड होता है? क्या 5 का स्क्वायर 4 में एंड होता है? नहीं है। क्या 6 का स्क्वायर 4 में एंड होता है? नहीं। क्या 7 का स्क्वायर 4 में एंड होता है? नहीं। क्या 8 का स्क्वायर 4 में एंड होता है? नो। 9 का स्क्वायर 4 में एंड होता है? नहीं। तो हमारे पास केवल 2 पॉसिबिलिटी बच गई कि या तो ये 82 का स्क्वायर होगा या फिर ये 88 का स्क्वायर होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी बच गई। 82 का स्क्वायर है या 88 का स्क्वायर है, वो निकालने के लिए अगर मैं ये देख लूं कि 85 का स्क्वायर कौन सा है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा या इस कैटेगरी में फॉल करेगा। 85 का स्क्वायर अभी सीखा हमने, 8 9 72। अभी बताओ ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आता है या इन दोनों के बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है या इन दोनों के बीच में आता है? ऑब्वियसली इधर आएगा ये नंबर, और इधर अगर ये आएगा तो 4 में एंड होने वाला, इधर केवल एक पॉसिबिलिटी है 82। कहानी खत्म। शुरू शुरू में सीख रहे हो, समय लग सकता है, बट जैसे नोटिसिंग स्किल्स बेटर होंगी ये उड़ेगा उड़ेगा। एक और करके दिखाता हूं आपको। 5041 का रूट करना है। ये नंबर दिख रहा है मुझे कि 4900 यानी कि 70 के स्क्वायर से तो बड़ा है, और 80 के स्क्वायर यानी कि 6400 से छोटा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ये नंबर्स आते हैं इनके बीच में। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 में एंड हो रहा है, 1 में किसका स्क्वायर एंड होता है? या तो 1 का या 9 का, या तो 1 का या 9 का। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी में हटा दूं, सिर्फ 1 और 9 की पॉसिबिलिटी रह गई। या तो ये 71 का स्क्वायर होगा या 79 का स्क्वायर होगा। अगर या तो 71 का या 79 का, तो एक मुझे बस 75 के स्क्वायर का पता लग जाए, मुझे पता लग जाएगा कि ये नंबर इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा। बस यही देखना है मेरे को तो बस। तो 75 का स्क्वायर होता है 5 5 25, 7 8 56। तो ये नंबर बताओ इसमें फॉल करता है या इसमें फॉल करता है? ये जो ऊपर नंबर है इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियसली ऊपर वाली कैटेगरी में आएगा। अगर ऊपर वाली कैटेगरी में आएगा तो ऑप्शन ही एक बचा हुआ है 71 का स्क्वायर। धीरे धीरे इसको जब आप और ज्यादा पॉलिश करोगे ना, ये और जल्दी होने लगेगा मेरे भाई। और करते हैं, चलो देखते हैं। देखो देखो, समझो समझो। अगला है 9216।
9216। अभी 9216 को देखते ही क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 8100 यानी कि 90 के स्क्वायर से 100 के स्क्वायर यानी कि 10,000 के बीच में फॉल करता है। ठीक है, और इसके बीच में से क्या सीधा, जब मेरे को समझ में आ गया आपकी हम कर क्या रहे हैं बार बार, तो क्या मैं सीधा 95 का स्क्वायर भी लिख लूं? लिख लेता हूं। 95 का स्क्वायर होगा 9 10 90। ठीक बात है। अभी किस में फॉल करता है? क्या इस कैटेगरी में फॉल करता है या इस कैटेगरी में फॉल करता है? ऑब्वियसली इस कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ इस कैटेगरी में फॉल करेगा ये 9216। तो 9216 यहाँ पे आएगा। इसमें क्या नंबर आते हैं? 96, 97, 98, 99, ये 4 नंबर आते हैं। इनमें से किसका स्क्वायर 6 में एंड होगा? इसमें से किसका स्क्वायर 6 में एंड होगा? ऑब्वियसली 96 का स्क्वायर। कहानी खत्म हो गई यहीं पे, खत्म। इसको और पॉलिश कर देंगे टाइम के साथ साथ, और पॉलिश किया जाएगा। 3249 क्या देखते ही पता चल रहा है कि ये 2500 यानी कि 50 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर यानी कि 3600 के बीच में लाई करता है। जब इतना पता लग गया तो 55 का स्क्वायर और देख लो। 55 का स्क्वायर 5 5 जो 25, 5 6 जो 30। तो ये कहाँ लाई करता है? इसमें लाई करता है, इसमें लाई करता है। इनके बीच में आएगा या इनके बीच में आएगा? 3249 ऑब्वियसली इनके बीच में आएगा। इनके बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 56, 57, 58, 59। इतना मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे, आपको देखते ही पता लगेगा कि भैया 9 में किसका स्क्वायर एंड होता है? ऑब्वियसली 7 7 जा 49। 7 का स्क्वायर 9 में एंड होता है। द आंसर विल बी 57। तो आप ऐसे करके उड़ाओगे। भैया बनाया है, मेथड आपके लिए बनाया है ताकि आप प्रैक्टिस के साथ साथ इसको और स्ट्रॉन्ग कर सको। अगला 4761। 4761 अभी मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है भैया। अब इसको मैं और बेहतर तरीके से उड़ाऊं ना तो मुझे दिख रहा है कि ये 70 के स्क्वायर के काफी पास है, 4900 के। और 70 से पहले आता है 65। 65 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 7 जा 42। तो हमारा जो नंबर है ना वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये वाला नंबर 4761 जो है ना इन दोनों के बीच में लाई करता है। इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 में एंड होगा? ऑब्वियसली 69। 69 का स्क्वायर 1 में एंड होगा। 9 9 जा 81। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2209 की बात करते हैं। अब ये दिख रहा है कि भैया 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में है कहानी। इनके बीच में एक नंबर होता है जिसको कहते हैं 45। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 जा 25, 4 5 जा 20। अभी 2209 इधर आएगा या इधर आएगा? ऑब्वियसली 2209 इधर आएगा। 2209 इधर आएगा। अब 2209 इधर आएगा तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 46, 47, 48, 49। इनमें से कौन सा नंबर किसका स्क्वायर 9 में एंड होता है? ऑब्वियसली 47 का स्क्वायर 9 में एंड होता है। तो 47 इज द आंसर। तो ऐसे ही तो खेलना था। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों के रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और इसी के साथ ही एक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर रहा हूं और कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, एक पीडीएफ मिलेगी और उसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि कैसा आउटपुट आ रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू बच्चे। सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मैं हूं आशीष अरोड़ा। इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आसान बनाना मेरा काम है और सच में बना के रहूंगा।